हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और इस कड़ी में मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। आज 160 का एक वीडियो है। इस 160 के वीडियो में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम्स के केमिस्ट्री का जो है तीसरा लेसन है। इस तीसरे लेसन में आज हम जो देखने वाले हैं लेक्चर्स में, हम जो है इस लेसन के केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतकी, ये हमारा जो तीसरा लेसन है, इस तीसरे लेसन के जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी टाइप के न्यूमेरिकलों का चर्चा जो है, डिस्कशन जो है वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप घबराइए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे इस लेसन से, सभी न्यूमेरिकल आप लगा के आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बात कंफर्म है कि इस लेसन से न्यूमेरिकल जो है आपके लॉन्ग में और शॉर्ट यानी हर हाल में जो है इस लेसन से आपको देखने को मिलेंगे, और आते जरूर है, ऐसा नहीं आता है, हर साल आता है। तो हम उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, और आपको न्यूमेरिकल सिखाने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में, आप ही की भाषा में बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जो है केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से पूछे जाते थे, उन सभी पॉइंट्स के बारे में या उन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में 160 का वीडियो जो है पूरे लेसन का हमने बना दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हमने जो हमारा पहला लेसन बनता है और दूसरा लेसन बनता है। पहला लेसन आपका विलयन है, तो विलयन का 160 का जो है हमने जो है पूरे टॉपिक्स को जो है कवर किया है एक वीडियो में, और साथ में जो है उसके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उस लेसन से, उनको भी जो है हमने दूसरे लेक्चर्स में जो है कवर किया 160 के न्यूमेरिकल। इसी तरीके से आपका जो सेकंड लेसन बनता है वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन को भी 160 में हमने जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा किया है, और नीचे जो है आपको अगले वीडियो में जो है सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा किए। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। भाई पिछला लेक्चर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इन सबको देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस 160 वीडियो में हम जो हमारा रासायनिक बलगतकी हमारा जो लेसन है, इस लेसन के एक एक न्यूमेरिकल के बारे में हम जो है आराम से जो है देखने वाले हैं, और आप जो है इस सारे न्यूमेरिकलों को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सबसे पहला हमारा आंकिक प्रश्न कौन सा है। देखो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी जो 40 सेकंड है, 40 सेकंड में कोई पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा जो है रह जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2018 और 19 दोनों के सेटों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो है पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को लगाना बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा से जो है समझने की देर है। इसमें क्या कह रहा है, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, भाई टी की बात कर रहा है, जो हमारा टी है वो है 40 सेकंड। कह रहा है 40 सेकंड में जो है क्या कह रहा है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी पदार्थ का मान लीजिए जो प्रारंभिक सांद्रता है, भाई प्रारंभिक सांद्रता आपने ए माना है, और उसके बाद टी समय बाद जो सांद्रता होती है वो a माइनस एक्स होता है। तो कह रहा है कि 40 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, यानी जब टी बराबर जब 40 सेकंड रखोगे तो एक पदार्थ की सांद्रता जो है आधी रह जाती है प्रारंभिक सांद्रता की। तो प्रारंभिक सांद्रता हमने a माना है, तो इसका मतलब a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे आधा मतलब 1/2 हो जाएगा। तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी a हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। अब आप प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण याद किए हैं कि भाई प्रथम कोट की, आपको पता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण से तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, K बराबर 2.303 अपॉन T log base 10
a अपान a माइनस एक्स, यही तो पढ़े हो भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण आपने याद किया है यही तो होता है, यही आपने पढ़ा है। कुछ नहीं करना है, ये सारे मान इसी पर आप उठा के रख दीजिए, बड़ा आसान है। तो इसमें आप जब रखेंगे तो आपको निकालना क्या है, वेग स्थिरांक के ही निकालना है। तो के बराबर आपका हो जाएगा भाई 2.303 रहेगा ही रहेगा अपान टी। टी की वैल्यू जो है 40 सेकंड दे रखा है और log बेस 10 और a तो ऊपर रहेगा ही रहेगा और नीचे कह रहा है a/2 a माइनस एक्स की जगह पे a/2 हो जाएगा। आराम से ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.303 और नीचे 40 हो जाएगा और ये log बेस 10 रहेगा ही रहेगा, ये उठ करके ऊपर चला जाएगा। आपको एक बात याद होगी, क्या याद है कि log बेस 10 जो होता है, log बेस 10 log 2 की वैल्यू होता है 0.3010। इसको आप दिमाग में रख लेना, क्योंकि जब तक इसको वैल्यू नहीं याद किए रहोगे सवाल नहीं लगा पाओ। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर log बेस 10 की वैल्यू जो है इसको रख देंगे तो हमारा के बराबर जो मिल जाएगा 2.303, ये आ जाएगा 40 और गुणे log बेस 10 2 की वैल्यू है 0.3010। समझ में आ गई बात। इसको आराम से गुणा कर लीजिए, तो इन दोनों को जब गुणा कराओगे 0.6932 अपान 40 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। आपको दशमलव हटाना है तो भाई ये दशमलव यहाँ लगा, आप एक काम करिए 4 अंक पे है, यहाँ दशमलव लगा 1 2 3, एक 4 अंक यहाँ बढ़ा लीजिए और इससे आप भाग दे दीजिए, तो ये आपका 6932 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। आराम से इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो एक भाई 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 है, जीरो बढ़ाओगे तो दशमलव लगाओगे, एक जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक जीरो और बढ़ाओगे तो एक जीरो और चार, एक बार जाएगा और जब एक बार ले जाओगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 3 4 5 घट जाएगा, जीरो आ जाएगा ये, और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, 4 2 6 आएगा। अब बाहर नहीं जाएगा तो एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आप जो है 6 के बजाय 7 बार लेके जाइए, तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा और ये जो है 0 आ जाएगा, ये घट जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा, 3 8 1 9 ये कट जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो ये 4 3 12 3 बार लेके जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और फिर ये जो है 0 आ जाएगा, ये घट जाएगा आपका 1 2 3 4 0 ये होगा, 2 ये आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, फिर 3 मार जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो के बराबर 0.00173 इतना आपका निकल के आता है। इसका दशमलव अगर हम 2 अंक इधर ले जाते हैं तो यही हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई 1.733 गुणे 10 घाते भाई 2 अंक इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। और चूंकि ये वेग स्थिरांक है, इसका मान जो होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकंड इनवर्स। इसको जाने रहिएगा, ये सेकंड इनवर्स में आंसर आता है। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि अभिक्रिया में 40 सेकंड, तो t बराबर 40 सेकंड हो गया। अब कह रहा है पदार्थ की सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो प्रारंभिक सांद्रता a हो गया और t समय बाद a माइनस एक्स की वैल्यू आधा कह रहा है, तो a का आधा हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको याद है, इसी पर वैल्यू रख दो। रखने के बाद इतना रखोगे जितना आएगा, और log बेस 10 2 की वैल्यू याद रखना। आराम से रख के काट के गुणा करा देना, गुणा कराने के बाद भाग दे देना आराम से। गुणा भाग आता है तो आप लगा ले जाओगे, नहीं आता है तो देख लो कैसे किया जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है लगाया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है यह है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? यानी कितने समय में पूछ रहा है, यानी टाइमिंग आपसे पूछ रहा है। टी बराबर कि 90% पूर्ण हो जाएगा,
तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2014 में जो है सेट में जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सीधी सी बात है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है 60 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 मिनट। तो आप यहां से एक फार्मूला अर्धायुकाल का जानते हैं, के बराबर होता है 0.6932 अपान टी हाफ होता है। ये फार्मूला आप वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध के बारे में आप ठीक से जानते हैं। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से जो है बताया। तो आप यहां से के पहले निकाल लीजिए। तो के बराबर आप यहाँ 0.6932 और टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट है। आप आराम से 1 2 3 4 दशमलव लगा के 1 2 3 4 इसको आराम से सॉल्व कर दीजिए। तो जब यहाँ पे दशमलव हटेगा तो 6932 हो जाएगा और नीचे 1 2 3 4 5 आराम से इससे इसमें भाग दे दीजिए। तो जब आप भाग देंगे 6932, देखो इसमें जब भाग देंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 6 है, जीरो बढ़ाओगे यहाँ जीरो बढ़ेगा, दशमलव जीरो बढ़ाओगे यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये एक बार जाएगा तो 1 2 3 4 5 ये घट जाएगा, जीरो आएगा 2 आएगा 3 आएगा 9 आएगा, कट जाएगा। और उसके बाद एक जीरो फिर बढ़ेगा, 9 है एक ही बार जाएगा तो ये 6 का 9 6 हो जाएगा। इस तरीके से इतना आएगा, ये घट जाएगा यहाँ पे, ये 2 आएगा 3 आएगा 6 3 9। उसके बाद एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पे 35 हो जाएगा, 6 5 30, ये 5 बार जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको घटाओगे तो यहाँ पर 2 आएगा 3 आएगा, कट जाएगा और फिर जीरो बढ़ेगा, फिर 6 5 30। कुल मिला के यहाँ पर जो के की वैल्यू आपको निकल के आएगी 0.0115, ये आपका सेकंड इनवर्स निकल के आ जाएगा। सेकंड इनवर्स समझ में आई बात कि नहीं? यहां से आपको के मिल जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, तो आपको टी पूछ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। आप जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है भाई, के बराबर आपको पता है 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार है, इसी पर हमें रखना है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए भाई आपको के दे रखा है, टी आपसे पूछा जा रहा है, ये की है कि यहाँ आ जाएगा 2.303 हो जाएगा और टी और यहाँ पर जो के की वैल्यू है ये आपका हो जाएगा। आप इसको रख सकते हैं 0.0115। उसके बाद फिर log बेस 10 भाई, ऊपर ए रहेगा ही रहेगा प्रारंभिक सांद्रता और नीचे कह रहा है 90% पूर्ण हो रहा है, यानी ए का ही 90% है। तो आप ए लिखोगे माइनस 90, अब प्रतिशत हटाओगे तो 100 लाओगे, ए का ही रहेगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो 2.303 नीचे 0.01155 और ये log बेस 10 रहेगा ही रहेगा। आप एक काम करिए, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा a माइनस भाई आपका ये यहाँ से 0.9 हो जाएगा a। भाई आप इन दोनों को अगर इसको 100 से 90 में भाग देंगे, 100 से 90 में भाग देंगे, जीरो लगाओगे 100 आ जाएगा, 9 बार जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको और ठीक करोगे तो 2.303 और 0.011155 ये रहेगा और log बेस 10, देखो a ऊपर है ही है, इन दोनों में से a कॉमन ले लेना तो 1 माइनस 0.9 ये यहाँ आ जाएगा, a से कट जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो ये आपका ऐसे ही रहेगा 0.01155। उसके बाद log बेस 10 तो है ही है। देखो ये आपका 1 बटा भाई 1 में से 0.9 घटाओगे आप, 1 में से 0.9 आप घटाओगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 0.1 बचेगा। तो जब 0.1 बचेगा तो आपको दशमलव लगा के ये दशमलव हटाना है, तो ये आपका कट जाएगा भाई, ये हट जाएगा तो 0.1 हो जाएगा।
और यहाँ ऊपर जो है 10 हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो ऐसे होगा, ये 2.303, ये आपका 0.01155 ये हो जाएगा, और log base 10 है, ये ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं, ये हो जाएगा log 10। इसको और ठीक करेंगे आप तो ये आपका k बराबर जो होगा, ये आपका t बराबर जो होगा, क्या ये आपका 2.303 अपान 0.01155 है, और ये log base 10 बनेगा। आपको log base 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। दिमाग पे रखे रहिएगा कि log base 10 की वैल्यू 1 होता है, अगर नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो ये आपका इतना हो जाएगा आराम से, यहाँ पर log base 10 की वैल्यू 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले दशमलव हटाना है। 3 अंक ये है, 2 2 4 1 5 अंक ये है, तो आप इसमें भाई 2 2 4 1 5 3 है, 2 0 और ऐड कर दो ऊपर, तो ये आ जाएगा 2 3 0 3 और डबल 0 ऊपर और बढ़ा देना, और नीचे जो है ये आपका 2 ये इतना हट ही जाएगा, 11 55 ये आ जाएगा आराम से। इसमें डिवाइड करो, 11 55 से आप 23 0 3 डबल 0, आप जब भाग देंगे 11 दूना 22, आप एक बार ले जाइए, तो एक बार ले जाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसको जरा घटा दीजिए, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 5 4 9, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, 1 0 और बढ़ाओगे, फिर 9 बार लेके जाएंगे, 9 बचे 45 4, 9 बचे 45 4 48, फिर 4 आएगा, और 9 1 9 4 13, 1 आएगा, 9 1 9 1 10 आएगा, ये आ जाएगा 5, और 8 यहाँ बचेगा 7 17 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद जो है आपका 1 0 और नीचे आ जाएगा, और फिर ये लगभग आपका 9 बार ही जाएगा, और 9 बार ले जाओगे तो ये इतना आ जाए, उतर जाएगा, यही इतना आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, 8 8 6 14, 6 आएगा, यहाँ बचेगा 8, ये 3 5 आ जाएगा, और फिर जो है ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, तो ये आपका 11 25 55 लगभग 5 बार जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपका t बराबर आ जाएगा 199.5 के करीब आएगा। इस समय है, यहाँ मिनट में दिया था तो ये भी मिनट में हो जाएगा। तो ये हमारा समय जो है 90% जो है दिया गया, पूछा गया था 90% कितने समय में पूर्ण होगा, तो 90% हमारा 199.5 के करीब में जाकर के पूर्ण होगा मिनट में। समझ में आई बात? तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से लगाया जाएगा। कुछ नहीं करना है, अर्धायुकाल t बराबर दे रखा था तो k पहले निकाल लेते हैं, और जब k की वैल्यू आ जाएगी तो इसी पर रख देंगे, तो यहाँ k की वैल्यू रख देंगे, t ऑटोमेटिक किनारे हो जाएगा। और ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि 90% कह रहा है तो a का ही 90% पूर्ण होगा ना, तो यहाँ a माइनस यहाँ जो x लिखा जाता है 90/100 कर देना, उसी को a लगा के, तो आराम से इसको सॉल्व करोगे 0.9 आ जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो a1 माइनस 0.9 हो जाएगा, और आराम से जितना बचेगा a से कट जाएगा, ये ऊपर 1 रहेगा, दशमलव हटाओगे फिर 10 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से गुणा भाग अगर आप करना जानते हो तो सवाल आप जरूर लगा के आओगे। चलिए अब हम अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप के आपके लॉन्ग में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया को, यानी कोई हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, वो 99% पूर्ण करने में लगा समय, यानी जितना समय 99% पूर्ण करने में लगता है उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। यानी ये आपको इतना होता है, इसको आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के 2 तरीके हैं, या तो आप पहला आधे रिएक्शन को आप पहले सॉल्व कर लीजिए और फिर आधे रिएक्शन को सॉल्व कर लीजिए और दोनों को फिर बराबर कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों कंडीशंस को आप बराबर लेकर के आप लेके चलिए और लास्ट में जहां समाप्त हो जाए, कट जाए, अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी। तो एक काम करते हैं, पहले आधे इक्वेशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर समीकरण 1 बना करके फिर समीकरण 2 बना लेते हैं और 1 की वैल्यू 2 में रख करके आराम से सॉल्व कर लेते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। भाई प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात कर रहा है, तो आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण पता है। भाई हमारा के बराबर होता है 2.303 टी और log बेस 10 a/a-x। ये हमारा जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण होता है। ये तो याद है ना, बोल तो जाओगे नहीं। अब कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय। तो भाई पहले 99% को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे प्रथम शर्तानुसार। भाई पहली कंडीशन जो कह रहा है इसको देख लेंगे। तो पहली कंडीशन हमारा के बराबर यह हो जाएगा 2.303 और टी को हम t1 मान लेते हैं और ये log बेस 10 रहेगा ही रहेगा। और ए और कह रहा है यानी अपक्रिया को 99%, यानी ये जो हमारा ए और माइनस 99% को हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे और ए हो कर देंगे। इसको समझ में आई बात कि नहीं? जरा इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमारा के बराबर 2.303 और ये t1 हो जाएगा और ये log बेस 10 ये अपॉन ए रहेगा ही रहेगा। और फिर इसको जो है भाई इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 99 को सॉल्व करेंगे तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 100 आ जाएगा 9। तो ये हमारा आ जाएगा नीचे। भाई इसमें से एक कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 0.99 ये आ जाएगा। अगले में जाएंगे ये कट जाएगा तो हमारा के बराबर जो मिलेगा 2.303 t1 और log बेस 10 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ ऊपर एक आ जाएगा। एक में से इतना घटाएंगे तो हमारा 0. भाई आप एक में से इतना घटा दीजिए, कितना 99.99। तो ये भाई 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा और यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा 0। तो कुल मिला के 0.01 नीचे आ जाएगा। इसका दशमलव हटाओगे तो 0 ऊपर बढ़ाओगे तो हमारा के बराबर 2.303 और ये t1 हो जाएगा और log बेस 10 जो था ये जो है 100 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये जो log 100 है इसी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? के बराबर 2.303 ये t1 रहेगा ही रहेगा, इसको लिख सकते हो log बेस 10 को 10⁻100 होता है यानी 10 का वर्ग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 10 का वर्ग। इसको और थोड़ा सा ठीक कर लो तो हमारा के बराबर जो मिल जाएगा 2.303 और ये t1 रहेगा ही रहेगा और ये आपका 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 2 log बेस 10 हो जाएगा 10। और आपको ठीक से पता है, क्या पता है? log 10 की वैल्यू 1 होता है। भाई अभी इससे पहले बताए थे कि log बेस 10 की वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका के बराबर आराम से मिल जाएगा 2.303 अपॉन t1 मल्टीप्लाई 2। ये हमारा समीकरण 1 जो है मिल जाएगा, यानी के का मान जो है यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमारा कहता है कि उसी को यानी जो हमारा के बराबर है और इसी को 2.303 अब की बार यहाँ लिख दो दूसरी शर्त अनुसार। भाई दूसरा शर्त हमारा कहता है के बराबर ये हो जाएगा t2 और ये log बेस 10 a अपॉन फिर 90% कह रहा है, मतलब ये 90/100 हो जाएगा a। समझ में आई बात? इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। के बराबर हमारा है 2.303 ये हमारा t2 हो जाएगा और log बेस 10 ये रहेगा a ऊपर है, a यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 100 से आप 90 में भाग देंगे तो ये हमारा 0 यहाँ पर 9 आ जाएगा ना। तो ये हमारा 1 माइनस 0.9 आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ के बराबर 2.303 और ये t2 हो जाएगा और फिर log बेस 10 और देखिए यहाँ ऊपर 1 बचेगा और नीचे यहाँ पर 0. भाई 1 में से 0.9 घटा दीजिए, आप घटा दीजिए तो यहाँ 10 में से 1 जाएगा, 1 ही तो बचेगा तो नीचे जो है 0.1 यहाँ पर बच जाएगा। तो दशमलव हटाने के लिए 1 ऊपर भी लगाओगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी के बराबर 2.303 अपॉन t2 log बेस 10 और ये आ जाएगा 10। ठीक,
log बेस 10 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है। और एक चीज आप देखो, यहाँ ये भी k है, ये भी k है, तो ये आपका समीकरण 2 बन जाएगा। आप इसको और लिख लो, k बराबर 2.303 अपान T2, और ये हो जाएगा log बेस 10 की वैल्यू 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। तो ये भी k है, ये भी k है, तो आप लिख लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समझ में आई बात कि नहीं? कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर कर दो बस। तो ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान T2 हो जाएगा, और बराबर 2.303 अपान T1 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई 2 है ही है, ऊपर वाला कट जाएगा, तो आराम से आपका 1 अपान T2 बराबर 2 अपान T1 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और इसी को थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आपका मिल जाएगा T1 बराबर, अरे T1 बराबर हो जाएगा तो 2 गुणे T2, ये हमारा जो है आ जाएगा। और इसी को तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? कि प्रथम कोड की अपक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अपक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो T1 है भाई, उसी को आप 90% पूर्ण कर रहे हैं तो दुगना समय लगता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। पूरे 5 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना है, पहले आधे कंडीशंस को आप सॉल्व कर लो जहां तक कर सको। बहुत ज्यादा वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहीं पर रोक लेना, और उसके बाद फिर आधे को आप जहां तक सॉल्व कर सको कर लो। यहाँ वैल्यू रख करके गुणा भाग कराने की जरूरत ज्यादा नहीं है। यहाँ आने के बाद दोनों समीकरण को बराबर कर दो, बराबर करने के बाद जो कटने लायक को काट दीजिए, जो बच जाए उसी को 2 गुणा करके निकाल दीजिए। समझ में आ गई बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगे समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। यानी अर्ध आयु जो T होता है इसका 10 गुना होता है। इसको आपको प्रूव करना है। सेम जैसे इससे पहले हमने प्रूव किया था, सेम वैसे ही आपको लगाना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे लगेगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2016, 2019 और 2020 के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अपक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, जो समय इसमें लगता है T, अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, यानी T हाफ का 10 गुना होता है। तो एक फार्मूला आपको पहले से पता है कि जो हमारा T हाफ होता है 1/2 होता है, वो 0.6932 अपान K, ये हमारा अर्ध आयु काल का फार्मूला होता है। इसको अभी हम रखे रहेंगे। इसको अगर हम ठीक करेंगे तो K बराबर हमें मिल जाएगा 0.6932 अपान T 1/2 जो है, ये फार्मूला हमें मिल जाएगा। इसको समीकरण 1 मान के रखे रहते हैं। अब दूसरी कंडीशन, जो पहली कंडीशन है 99.9, इसको आप लिख सकते हैं भाई प्रारंभ में जो सांद्रता है आप इसको ले सकते हैं कितना, A ले सकते हैं, और T समय बाद जो होगा, T समय बाद A माइनस x होता है, तो वो आपका कह रहा है 99.9। इसको आप चाहे तो यही सॉल्व कर ले। A माइनस x को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिख सकते हैं भाई A रहेगा ही रहेगा, माइनस x की जगह पे 99.9 लिखा है, अब बटे इसको 100 कर लीजिए और यहाँ A कर लीजिए। इसको जरा ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ 99.9 लिखा है, आप इसको A माइनस यहाँ पर इसका दशमलव हटाओगे तो ये आपका एक अंक जो है यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो नीचे जो है 1000 आ जाएगा, ये A हो जाएगा। 1000 से 999 में भाग दे दीजिए। 1000 से 999 में जब भाग देंगे, 0 दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 9 बार ले जाएंगे तो ये फिर जो है 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर 990 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 9 बार जाएगा और फिर 9 बार जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर
आपको a माइनस एक्स की वैल्यू जो है मिल जाएगा। इसमें से a अगर कॉमन भी ले लेंगे तो a कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 0.999, ये इतना आ जाएगा। अब एक काम करिए, एक में से ये हमारा एक जो है इसमें 3 जीरो लगा दीजिए और 0.999 को घटा दीजिए, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा और यहाँ 9 है, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपका आ जाएगा 0.001 a आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात की नहीं? अब जो है भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोट की हमारी अभिक्रिया है k बराबर 2.303 अपान t और ये log बेस 10 हो जाएगा और फिर जो है a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, जरा इस पर हम वैल्यू रख देते हैं तो 2.303 अपान टी रहेगा ही रहेगा और log बेस 10 a की वैल्यू a है ही है, a माइनस एक्स की वैल्यू 0.001 a है, a से a कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 अपान टी और ये log बेस 10 ऊपर a का है और नीचे आपका 0.001 है। दशमलव हटाओगे तो भाई 3 अंक ये जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका सीधा सीधा 2.303 ये t और log बेस 10 जो है ये सीधा सीधा आपका ये 3 जीरो आ जाएगा, ये आपका 1000 आ जाएगा। तो आप जानते हैं 1000 को 10 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 100 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 2.303 t और फिर यहाँ पर log बेस 10 आप लिख सकते हैं 10 की घाते जो है 3 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ये 3 आपके आगे आ जाएगा तो हमारा k बराबर 2.303 t और ये आ जाएगा 3 log बेस 10, ये 10 आ जाएगा। आपको पता है log 10 की वैल्यू 1 होता है, आप इसको और ठीक कर सकते हैं। k बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 अपान टी और ये हमारा गुणे 3 हो जाएगा। आपको पता है log बेस 10 की वैल्यू 1 होता है, भाई आपको पता है कि log 10 की वैल्यू जो है 1 होता है। समझ में आ गई बात? ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 आप बनाए हुए हैं तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दिए क्योंकि k की बराबर यहाँ है, k यहाँ भी है, तो ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान टी मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है और बराबर 0.6932 अपान टी 1/2 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? यहाँ पे ऊपर 3 है, इसको इनके साथ भेज दीजिए। अगर हम t बराबर निकालते हैं, मान लीजिए t बराबर निकालते हैं, t बराबर निकालेंगे तो इसके साथ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये वाला 0.6932 नीचे आ जाएगा और ये सब ऊपर जाएगा तो 2.303 और साथ में मल्टीप्लाई 3 और ये जो है t 1/2 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 3 शून्य शून्य हो जाएगा, दशमलव मान लीजिए ऊपर नीचे हट गया तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और फिर 3 शून्य शून्य 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 और बटे में ये आपका नीचे जो है 6 9 3 2, आराम से इसमें आप भाग दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, एक ज्यादा है और ये t 1/2 है ही है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाएगा t बराबर तो इसको आप भाग देंगे तो ये हमारा लगभग 10 आ जाएगा और ये t 1/2 जो है प्राप्त हो जाए। अरे 6 9 है ही है, 6 9 इसमें भी है, भाग दोगे तो लगभग 10 बार जाएगा तो ये हमारा t बराबर 10 t हाफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपका जो सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि लगे समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है, भाई टी हाफ का 10 गुना है कि नहीं है, तो ये हमारा टी बराबर 10 टी हाफ जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिद्ध करने के लिए बहुत आते हैं और जब भी आएगा तो पूरा लॉन्ग में 5 नंबर में ही पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है।
यानी जो हमारा टी हाफ होता है वो जो है अर्धायु का 2 गुना होता है। इसको आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। 2019 और 2020 के अगर आप सेट में असाइनमेंट देखोगे तो ये दोनों ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो जैसे इससे पहले लगाए थे, पहले वाला क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का सॉल्व किया जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे 3/4 का मामला दिया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप कह रहे हैं, यहाँ देखा गया है, बाद में कहा गया है कि समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। यदि आप अर्ध आयु की बात कर रहा है तो आप पहले अर्ध आयु 1/2 बराबर आपका जो होता है 0.6932 अपान के होता है। एक फार्मूला आपको पता है, इस फार्मूले को आप जो है समीकरण 1 मानकर रखे रहिए। और फिर कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में, यदि आप पहले यानी प्रारंभ में जो मोल है भाई, प्रारंभ में जो मोल आप ए लेते हैं तो मोल हमारा होगा ए होगा, और टी समय बाद जो आप a माइनस एक्स मोल लेते हैं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, a तो रहेगा ही रहेगा और x जो है 3/4 पूर्ण हो रहा है, 3/4 a कर लेना। ठीक, इसको जरा हम ठीक से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे बटा 1 मान लेंगे तो 4 और 1 का लासा 4 हो जाएगा, ये 4 4a हो जाएगा माइनस, और ये फिर 3a हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो 4 में से 3 निकल जाएगा, तो यहाँ पर केवल a बच जाएगा, अरे एक मतलब a हो जाएगा, और यहाँ पर 4a/4 जो है a माइनस एक्स की वैल्यू आपको आ जाएगी। इतना समझ में आ गया? करना क्या है, अब आप जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया हमारा होता है भाई k बराबर 2.303 अपान टी और फिर log बेस 10, और ये हो जाएगा a अपान a माइनस एक्स। ये फार्मूला आपको याद है, बस इसी फार्मूले पर, ये जो हमारा फार्मूला है इसी पर इनकी वैल्यू रख देना है। तो हमारा k बराबर जो हो जाएगा भाई, k बराबर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपान टी और फिर log बेस 10, और इधर a तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ a माइनस एक्स की जगह पे a/4 हो जाएगा। a से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2.303 अपान टी और log बेस, ये 4 ऊपर जाएगा, तो आप 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और इसको और ठीक करोगे अगर आप, तो ये आपका बन जाएगा 2.303 अपान टी और फिर 2 log बेस 10 और फिर 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू जो होता है आपको पता है, log 2 बराबर होता है log बेस 10, 2 बराबर होता है 0.3010 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हमारा आ जाएगा k बराबर 2.303 अपान टी और फिर मल्टीप्लाई 2 और log 2 की वैल्यू हो जाएगा 0.3010। आप 0.3010 से इस वाले में कराएंगे, अब इस 2 से मत कराइए, केवल इसी से कराइए। तो आप जानते हैं इसको अगर मान लीजिए आप यहाँ गुणा कराते हैं तो हमें k बराबर मिल जाता है 0.6932 और ये गुणे में 2 रहेगा ही रहेगा, अपान टी हो जाएगा। ये हमारा समीकरण जो है 2 मिल जाता है। आपको समीकरण यहाँ अगर देखा जाए तो इसी को आप k बराबर लिख सकते हैं, समीकरण आप इसको लिख सकते हैं k बराबर 0.6932 अपान टी 1/2, ये समीकरण आपका a का है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.6932 अपान टी 1/2 हो जाएगा, और बराबर 0.6932 अपान टी और यहाँ मल्टीप्लाई 2 रहेगा ही रहेगा, ये ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाएगा। और आप जो है t बराबर जब निकालोगे भाई, t इसके सामने जाएगा तो हमारा t बराबर जो मिल जाएगा, और ये 2 इसके सामने आएगा तो 2 गुणे t 1/2। यही आपको जो है इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। समझ में आई बात कि नहीं?
आपको सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय इसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है। तो सीधी सी बात है भाई, लगा जो समय है ये अर्ध आयु का 2 गुना होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये जो 3/4 लिखा है ये 5/4 करके भी दे सकते हैं या जैसे तैसे भी दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा संस्कार करना है। ये समीकरण एक जो बनाए थे इसी को इस टाइप से लिख देना है। भाई अर्ध आयु का अगर जिक्र करे तो आप टी हाफ वाला जो है फार्मूला ले लीजिए और फिर आराम से इत्मीनान से आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में जो है 2020 के सेट में आप देखोगे तो मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया का वेग के दिया है a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो आप जानते हैं जो कोटि होता है वो जो है जो अभिकारक की घात होती है उन घातों का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा अभिकारक a की घात प्लस अभिकारक b की घात। आप कुछ मत करिए, आप a की घात कितना है भाई 1/2 है और प्लस b की घात भी 1/2 है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 और 2 का लासा 2 ही हो जाएगा। तो ऊपर जो है बराबर है तो ये 1 + 1 हो जाएगा तो ये आपका 2/2 आ जाएगा। इसको काट दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी अगर इसको देखा जाए अभिक्रिया की कोटि बताना है तो यह अभिक्रिया जो होगी यह अभिक्रिया प्रथम कोट की होगी। कौन सी कोट की? प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी अभिकारक होते हैं अभिकारक a की जो घात होगा और b का जो घात होगा दोनों को आप जोड़ लीजिए तो जितना आएगा वो अभिक्रिया की कोट कहलाती। बड़ा आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5 जो दिया गया है और ये 2NO2 और हाफ O2 जो है बनता है में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स जो 60 मिनट के उपरांत 0.6 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। यानी वेग स्थिरांक के का मान आपको निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है पर देखने में आपको लगता है कि ये टिपिकल होगा। भाई कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता यानी आप जानते हैं प्रारंभिक सांद्रता जो होता है ए होता है, ए माना जाता है 1.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स इसमें दे रखा है। अब कह रहा है कि 60 मिनट के उपरांत मतलब टी की वैल्यू जो दिया है 60 मिनट दे दिया है। 60 मिनट के उपरांत फिर कह रहा है इतना रह जाता है मतलब a - x की वैल्यू जो दे रखा है वो 0.6 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह जाता है। यही बताया गया है। आराम से लगा ले जाओगे, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण जो होता है आप जानते हैं के बराबर 2.303/T और फिर log base 10 a/a-x। यही तो आप जानते हैं, यही समीकरण है। ठीक, कुछ नहीं करना है, ये सारे वैल्यू इसी पर रख दीजिए। आपको क्या निकालना है? वेग स्थिरांक की गणना करना है, के ही निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा 2.303 और टी की वैल्यू कितना है 60 मिनट है और ये log base 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू दे रखा है 1.20 × 10⁻² दे रखा है और नीचे 0.6 ये 0 है × 10⁻² ये दे रखा है। कुछ नहीं करना है, दोनों का दशमलव हटा दीजिए और दशमलव हटाएंगे ये कट जाएगा पहली बार और ये दशमलव जब हटेगा तो ये 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12। तो आपका सीधा सीधा के बराबर 2.303 और ये 60 रहेगा ही रहेगा और ये log base 10 जो है ये यहाँ 2 आ जाएगा। अरे 6 दूनी 12 नहीं हो जाएगा, दशमलव जब हट जाएगा तो 2 बार जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। और आपको पता है क्या पता है log base 10 यानी 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होता है। मालूम है कि नहीं? मालूम कर लीजिए, इतना बार बार बता रहे हैं एक बार याद कर लो।
अब ये वैल्यू उठा के इसी में रख दीजिए, तो आपको के बराबर ये आपका हो जाएगा 2.303 गुणे 0.3010 ये आ जाएगा, और बटे में 60 है ही है। इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 0.6932 अपान 60 ये आ जाएगा। 1 2 3 4 अंक है, दशमलव लगा 1 2 3 4 ये कर लो, दशमलव हट जाएगा तो ये आपका 6 9 3 2 ये हो जाएगा, और नीचे 6 और 4 1 5 0 ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब एक काम करो, इससे इसमें भाग दे दो आराम से। भाग देना आता है? नहीं आता तो सीख लो। 1 2 3 4 5 और उधर है 6 9 3 2। आपको 0 लगाना है, दशमलव बढ़ाना है, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 0 और बढ़ाओगे तो 1 और बढ़ जाएगा। अब बराबर हो गया, एक बार जाएगा तो एक बार जाएगा, 6 का 9 6 हो जाएगा। आराम से इसको जो है घटा दो, 9 आ जाएगा, कट जाएगा, 6 दूनी 12, 1 0 और बढ़ाएंगे 12 2 बार ना ले जाके एक ही बार ले जाएंगे तो ये हमारा फिर आ जाएगा 6 और फिर 5 0 लगाएंगे, फिर घट जाएगा, इसमें ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 3 9 ठीक, 1 0 और बढ़ेगा, 6 5 30 5 बार लगभग जाएगा। बस बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा के बराबर 0.0115 इतना जो है आ जाएगा। आप इसको चाहो तो 2 अंक दशमलव इधर कर लो, और जब 2 अंक दशमलव इधर करोगे तो इसी को आप लिख सकते हैं 1.15 गुणे 10 की घाते -2। और चूंकि के है, के जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है? देखो यहाँ सेकंड में दिया है कि मिनट में दिया है? यहाँ मिनट दिया है तो यहाँ मिनट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? बड़ा आसान है। ए दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता और टी दे रखा है 60 मिनट बाद, और उपरांत हो रहा है a-x हो रहा है। आराम से इस फार्मूले पर प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग को समीकरण पर रख दीजिए और धीरे धीरे आराम से काटते हुए चले जाइए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो अगले टाइप को क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 2017 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है हमारा आर मतलब होता है रिएक्टेंट और पी होता है प्रोडक्ट उत्पाद। अभिक्रिया के लिए अवकारक की सांद्रता 0.6 मोल से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोल हो जाता है, यानी हो जाती है। 20 मिनट में इतना बदल के इतना हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। आपको एक फार्मूला पता है, हमने आपको बताया 160 का वीडियो जब पढ़ा रहे थे तो उसमें जो हमने डेफिनेशन में बताए थे कि जो औसत वेग होता है, औसत वेग बराबर अभिकारक के सांद्रण में कमी और बटे समय। बस यही फार्मूले पे आपको रख देना है, अभिकारक के सांद्रण में कमी बटा समय। तो आप देख रहे हैं अभिकारक की सांद्रता 0.6 से कितना हो रहा है? 0.02 हो रहा है, और समय कितना ले रहा है? 20 मिनट। जरा इसको देख लो, तो ये 0.6 ये 0 हो जाएगा और नीचे 0.02 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, ये 5 हो जाएगा, दशमलव अपनी जगह पे। तो ये आपका आ जाएगा 0.58 और बटे 20। एक काम करो, दशमलव हटा लो तो 0 लगा के, तो ये हो जाएगा 58 बटे ये आपका 2000 हो जाएगा। 2000 से 58 में भाग दे दीजिए, भाग देना तो आपको आता ही होगा। ये आपका 58 हो जाएगा, 0 लगाओगे, दशमलव बढ़ाओगे, 1 0 बढ़ेगा, फिर 1 0 बढ़ाओगे, इतना आ जाएगा। फिर आप आराम से 2 दूनी 4 2 बार ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 0 लग ही जाएगा, 0 0 ये 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 18, 1 0 और बढ़ेगा तो 2 9 18। तो ये आपका यहाँ जब आ जाएगा 0.029 इतना आएगा औसत वेग। इसको और ठीक करोगे तो आप इसको लिख सकते भाई, ये दशमलव उठा करके अगर हम मान लीजिए यहाँ ले आते हैं, अगर इसको हम 3 अंक इधर ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा भाई ये 29 आ जाएगा गुणे 10 की घाते। इसका जो मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स होगा।
समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हमारा औसत वेग जो है प्राप्त हो जाएगा, औसत वेग। समझ में आ गई बात? तो इस ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे समय, इस पर रख दीजिए, आराम से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2018 में पूछा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस सक्रिय ऊर्जा पर आधारित है। क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का ताप 293 केल्विन से बढ़कर 313 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलो इसको देख लेते हैं। भाई एक समीकरण आप जानते हैं, आर्हेनियस समीकरण, जो आपका फार्मूला है log K1 अपान K2 बराबर A अपान 2.303 R, और ऊपर जो होता है T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है, ये आर्हेनियस समीकरण बोला जाता है। तो इसी पर जो है रख करके हमें लगाना है। कह रहा है कि अभिक्रिया की दर 4 गुनी बढ़ जाती है। मतलब आपसे कह रहा है कि K1 अपान K2 जो दर है ये 4 हो जाता है। 4 गुनी का मतलब यही हुआ। आपको अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना है, मतलब EA आपको निकालना है, यही सक्रियण ऊर्जा है। और इसमें T1 T2 दे रखा है। आपको पता है कि T1 हो जा रहा है, मतलब 313 केल्विन दे रखा है, और T1 की वैल्यू जो है 293 दे रखा है केल्विन। समझ में आई बात? और क्या चाहिए? R की वैल्यू आपको याद हो, यहाँ पर जो R की वैल्यू रखा जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। यहाँ पर जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में R की वैल्यू रखा जाएगा। चलिए इन सबको उठा के इसी में रख देते हैं। हमारा एक बन जाएगा log भाई K1 K2 की वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा बराबर EA आपको निकालना है, और नीचे ये 2.303 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और R की वैल्यू है 8.314 हो जाएगा, और ऊपर आपका 313 माइनस 293 हो जाएगा, और नीचे जो है T1 T2 है, मतलब ये 313 गुणे 293। चलिए इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपका बन जाएगा, इसको आप ठीक से लिखोगे तो log 4 लिखा है, मतलब इसको आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर 313 में से 293 अगर आप घटाते हैं, 13 माइनस 293 ये 0 हो जाएगा। यहाँ 11 9 2 11 हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहाँ आपका EA मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, और नीचे इन दोनों नीचे अगर देखा जाए तो 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 और फिर मल्टीप्लाई 313 गुणे 293 इतना आ जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 2 log 2। भाई आप जानते हैं log 2 की पावर 2 जो लिखा जाता है 2 log 2 लिखा जाता है, और log 2 की वैल्यू होता है ये आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0.3010 हो जाएगा। इसका जब गुणा करा दोगे तो हमारा यहाँ 0.6021 के करीब आ जाएगा, और ये आपका EA मल्टीप्लाई 20 रहेगा, और फिर जो है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 और फिर 313 गुणे 293। आपको EA निकालना है, तो यहाँ EA बराबर इसको बटे में ले लीजिएगा, तो ये इसके साथ वाला नीचे जाएगा, बाकी सब ऊपर आ जाएगा। तो 0.6021 गुणे ये सब गुणे में जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 गुणे 313 गुणे 293, ये इतना आ जाएगा ऊपर, और नीचे सिर्फ व सिर्फ 20 हो जाएगा। आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों को गुणा करा लीजिए, फिर इन दोनों को गुणा करा लीजिए, कुल मिला के ऊपर आप सबका जो है आपस में गुणा करा लीजिए, जितना भी आएगा उसको 20 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर EA निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इतना तो कर लोगे, आराम से इन दोनों को गुणा करा लीजिए,
और इनका भी करा लीजिए। सबका कुल मिला के ऊपर आपस में गुणा ही कराना है। और जब सब गुणा कराने के बाद 20 से आप दशमलव हटा के भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर लगभग 52.86 किलो जूल मोल इनवर्स जो है निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? अरे कुछ करके देख लो, इसका गुणा करा लो और 20 से भाग दे देना, आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात? इस केमिकल काइनेटिक्स से जितने भी टाइप के क्वेश्चन लगभग बनते थे, सभी टाइप के बारे में हमने एक एक करके बता दिया है। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कोई बनता भी होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम जो है एक आध न्यूमेरिकल जो है आपको बता देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो ये 1 शॉट का वीडियो था जिसमें इस केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी बोर्ड एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते थे, उन सब के बारे में हमने चर्चा किया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।